नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी अगली प्लानिंग क्या है। ओके, वो क्या प्लान कर रहे हैं। तो पहले हम इस मैटर पे डिस्कस करेंगे। पहले हम इस टॉपिक पे कार्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी जो प्लानिंग है उनसे आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो आई होप कि इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ आइडिया मिले, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, ताकि आपके जो एनिमीज हैं वो उनका जो प्लानिंग है उसमें सक्सेस ना हो और आप लोग प्रोटेक्टेड रहें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे 2 पाइल्स मैंने रखे हुए हैं हमेशा की तरह। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके दुश्मनों की क्या प्लानिंग है और आप अपने आप को उस प्लानिंग से कैसे सेफ रख सकते हैं, उनके प्लान से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ओके। अच्छा, तो चलिए डियर, पहले हम देखते हैं कि आपके जो दुश्मन हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं। अगर आप अपने दुश्मनों से दूर हैं, प्रेजेंट में अगर आप अपने दुश्मनों से दूर हैं, तो आपके जो दुश्मन हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पास पहुंचा जाए। पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके पास आया जाए। वो आपके पास आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश इसलिए हो रही है जिससे कि आपको फाइनेंशियली और रिलेशनशिप दोनों चीज में लॉस करवाना इनका सबसे बड़ा मोटिव है। ये आपको फाइनेंशियली और रिलेशनशिप दोनों चीज में लॉस करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको पैसों से भी एकदम कमजोर कर दिया जाए, कि आपका फाइनेंस सही ना रहे। और अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो कुछ भी है, तो ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएं या फिर किसी भी तरह से आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया जाए, जिससे कि आप एकदम परेशान हो जाएं, एकदम अकेले हो जाएं। ना तो आप फाइनेंशियली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे, ना तो रिलेशनशिप को लेकर हैप्पीनेस रहे। डियर, अगर आप ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं जिसमें कि आप स्लोली ग्रोथ कर रहे हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पे भी इनका कहीं ना कहीं पूरा प्लानिंग है। देखिए, अगर ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, अगर सबकी लाइफ में नहीं है, कुछ लोगों की लाइफ में अगर आपको पता है कि अगर ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं
तो उस चीज को भी अगर आप ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं और स्लोली आप उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस पे मैजिक करने की भी सोच रहे हैं या कर रहे होंगे, ब्लैक मैजिक, जिससे कि आपको रोका जाए। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है इन प्रेजेंट, तो ये चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप को तोड़ दिया जाए और आपको बिल्कुल ही अकेला कर दिया जाए, आपको बिल्कुल ही अकेला कर दिया जाए। इनकी ये प्लानिंग है। ये चाहते हैं कि आप अपनी हर खुशी के लिए, हर छोटी से छोटी खुशी के लिए तरस जाएं। हर एक छोटी विश को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़े, बट फिर भी वो फुलफिल ना हो। आप दोनों के बीच दूरियां लाना, आपको फाइनेंशियली लॉस करवाना, इनका यही प्लानिंग है नेक्स्ट। और अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं जिसमें कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस चीज में रोकना भी, उस चीज पे ब्लैक मैजिक करना भी इनकी प्लानिंग है। अगर हर कोई नहीं कर रहा है जॉब, बिजनेस, जो कुछ भी, अगर हर कोई नहीं कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, इनका पूरा ध्यान है आपके ऊपर। ये पूरा ध्यान रखते हैं आपका कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इनकी प्लानिंग यही है कि आपको फाइनेंशियली और रिलेशनशिप दोनों चीज में लॉस करवाया जाए, आपको बिल्कुल परेशान कर दिया जाए, अकेला कर दिया जाए, आपकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन ली जाए। और इसके लिए ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके पास पहुंचना चाहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इनकी प्लानिंग से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास आकर आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनके प्लानिंग से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1। डियर, सबसे पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको, सपोज अगर आपकी जॉइंट फैमिली है या फिर आपके ससुराल वाले हैं या मायके वाले हैं, उनमें जो एक मेन इंसान है, कोई एक सीनियर पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ससुराल में रह रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपके इन लॉज ही आपके दुश्मन हैं, अगर आपको इस तरह का आइडिया है, जरा सा भी अगर आपको आइडिया है कि आपके इन लॉज आपके दुश्मन हैं, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करने की जरूरत है, आपको उनसे बात करने की जरूरत है, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। या फिर अगर आपके मायके वाले ऐसे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी अपनी फैमिली ही आपकी दुश्मन है, तो उसमें से जो मेन पर्सन है, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपके इन लॉज हैं, तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, कोई भी सीनियर पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ,
या तो इस प्रॉपर्टी का ऑनर हो सकता है वो, या फिर आपके बड़े भाई हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपको पता है कि आपका दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आपको उस इंसान से बात करने की जरूरत है। आपको दिमाग लगाना है, पहले थोड़ी सी प्लानिंग करनी है कि किस तरह से आपको बात करना है, और प्लानिंग करने के बाद इस सीनियर पर्सन से आपको बात करने की जरूरत है। आपको बात करनी चाहिए। ये आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बड़ा भाई हो सकता है, ससुराल का कोई ऐसा सीनियर पर्सन हो सकता है जिससे कि आपको बात करने की जरूरत है। और उसके लिए पहले आपको बैठकर थोड़ा सा सोचना है, थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, फिर स्टेप्स लेना है, और प्लानिंग करने के बाद में फिर सडनली आपको एक्शन भी लेना है। और इसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी अपनों की। कुछ लोग अपने पार्टनर की ही हेल्प ले सकते हैं। पार्टनर की हेल्प लेकर आप एक्शन ले सकते हैं, पार्टनर की मदद से आप एक्शन ले सकते हैं, या फिर अपने पार्टनर को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं बात कर सकते तो आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं कि आप बात कीजिए। तो आप अपने पार्टनर से हेल्प लें और एक्शन लें, यानी कि बात करें। और बात आपको क्या करनी है, अगर मान लीजिए आप अबंडेंट हैं, आपके पास में सब कुछ है, तो आपको अपनी जो अच्छाई है उसको छुपाना है। मान लीजिए कि आपको पैसों की कोई कमी नहीं है, आप अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे हैं, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बात आपको अपने दुश्मनों को नहीं बताना है। आपको बात करनी है और थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, क्योंकि आपको कॉल ही करना है दिमाग लगाकर, क्योंकि ये सामने से जो चाल चला जाएगा वो दिमाग लगाकर ही चला जाएगा। तो इसीलिए ये करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखिए, कहा गया है कि अन्याय करने वाला जो है वो पापी होता है, तो अन्याय को सहने वाला भी पापी ही होता है। दूसरों को हर्ट नहीं करना है, दूसरों को परेशान नहीं करना है, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करता है तो हमें पूरा राइट है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हम अपने आप को अपना बचाव करें। तो उसके लिए जो स्टेप सही है वो स्टेप आपको लेना चाहिए। तो वो स्टेप अगर आप लेंगे तो आपको कॉल करने की जरूरत है किसी सीनियर पर्सन को, और उसके लिए आप अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। पार्टनर की हेल्प लेकर आप एक्शन लीजिए। एक्शन लेंगे, जब आप बातचीत करेंगे तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दिया जाए, देखिए जो आपकी सच्चाई है। अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका जॉब बिल्कुल सही जा रहा है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन आपसे ये बातें छुपानी है। आपको अपनी ये सारी बातें, अपनी अच्छाई की, आप ऐश मौज की जिंदगी जी रहे, इन बातों को छुपानी है। और आपको ऐसे शो करना है कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि या तो आपकी जॉब चली गई है, या फिर जॉब में आपको लॉस हुआ है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, या जॉब चली गई है, या जॉब है भी तो भी आपको सही तरह से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह का आपको कुछ चाल चलना है और इस तरह की आपको बातें करनी है उनके साथ में। इससे क्या होगा कि उन्होंने जो कुछ भी प्लान कर रखा है, आपके दुश्मन वहीं स्टक हो जाएंगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी उनको क्लैरिटी नहीं होगी, वो अपने प्लान में स्टक हो जाएंगे। मान लीजिए अगर वो आना चाहते हैं आपके पास तो हो सकता है कि वो ना आए, या फिर वो सोच में डूब जाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग है उनकी वो रुक जाएगी। प्रेजेंट का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो उनकी प्लानिंग जो है वो वहीं ठप हो जाएगी, और आपकी लाइफ में सन जो है वो यूं ही उगा हुआ रहेगा। मीन्स तभी आप
खुश रह पाएंगे, तभी आपके पास द सन की एनर्जी रहेगी, वरना ये लोग आपकी इसी खुशियों को तबाह करना चाहते हैं। ओके डियर, तो आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये यूनिवर्स का एडवाइस है। हो सकता है आपके एनिमीज ऐसा प्लान कर रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स चाह रही थी कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, आपको बता दिया जाए, बिकॉज यूनिवर्स इज इन योर फेवर। ओके, तो यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एडवांस में ही बता दिया गया है कि आप कैसे बच सकते हैं। चलिए पाइल नंबर 2, अब हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि आपके जो दुश्मन हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2, आपके दुश्मन सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको इस तरह से फंसा दिया जाए, आपके आंखों पे पट्टी बांध दी जाए कि आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं या साथ में ही रहते हैं, तो इतना डाउट आपके मन में क्रिएट कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह के सिचुएशन कर दिए जाएंगे जिससे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या आपके पार्टनर आपसे लॉयल हैं या नहीं हैं, आपके पार्टनर क्या सही में आपसे प्यार करते हैं या फिर वो किसी और से अट्रैक्टेड है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। तो इन चीजों को लेकर आपको कंफ्यूज करने की पूरी प्लानिंग है। आप अगर अपनी लाइफ में शांति की जिंदगी जी रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है, अगर उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल चैन से जी रहे हैं, आपको पैसों की भी कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल हील है, आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, तो वो आपसे पैसा और प्यार दोनों चीज छीनना चाहते हैं, दोनों चीज दूर करना चाहते हैं आपकी लाइफ से। वो चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, आपस में लड़ाई झगड़े हों, सब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं और आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाए। आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से सब कुछ छीनना चाहते हैं और ये वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, भगवान से ऐसा मांग रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर फाइनेंस आपका ठीक है, अगर आपका फाइनेंस ठीक है, तो वो आपके फाइनेंस को भी बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं। चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो और आपकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो जाए। आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरी आ जाए, आपको धोखा मिले, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ पे मुझे फाइनेंस से ज्यादा दिख रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। ओके, तो डियर ये है आपके दुश्मनों की चाल। अब हम देखेंगे कि आप इनके चाल से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक ये भी एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे 2-3 कार्ड्स आ चुके हैं। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है और आपसे कहा जा रहा है कि इस सोच से आप पहले बाहर निकलिए, इस सोच से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप जिस कंफ्यूजन की एनर्जी में हैं, आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है और इस वजह से आप दुखी हैं, इस वजह से आप दुखी हैं। आपके सामने कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ, क्या आपके पार्टनर लॉयल हैं या नहीं है। अगर इस तरह का कंफ्यूजन है, बहुत सारी बातों से आप दुखी हैं अपनी जिंदगी में, आप रो रहे हैं क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि डियर, इस दुख से बाहर निकलो, इस दुख से बाहर निकलो, यूं दुखी होकर मत बैठो। अगर आप किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की जरूरत है, आपको अपने अंदर पावर लाने की जरूरत है। और आपको खुश रहने की कोशिश करना है। अगर किसी ने चीटिंग किया है, किसी ने धोखा दिया है, उसी एनर्जी में आप अटके पड़े हैं, आपने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया है, आप अपने आप में रहने लगे हैं, आप दुखी होकर बैठे हुए हैं, तो डियर, ये तो आपके दुश्मनों की चाल है, यही तो आपके दुश्मनों की चाल है जिसमें कि आप उनको सक्सेस होने दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल ही साइड हो गए हैं, सबसे आपने बात करना बंद कर दिया है, आप इतने ज्यादा हर्ट हो गए हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, अपने अंदर पावर लाइए। जिससे जरूरी है बात करना, उससे बात कीजिए, एक्शन लीजिए। लाइफ में वहीं खड़े मत रहिए, उसी एनर्जी में मत स्टक रहिए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ये सब कुछ बदलेगा, ये सब कुछ बदलेगा। और जिसने जो कर्मा किया है वो उसको फेस करना पड़ेगा। जिसने आपके लिए जो बीज बोया है वो उसे काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है डियर, कोई भी पर्सन, भले वो आप हो, मैं हूं या फिर कोई और है, जो जैसा करता है उसको उसका भुगतान करना ही पड़ता है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच पाया है। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए कि कोई आपके साथ चीटिंग करके, धोखा करके बच जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेथ का कार्ड, ये देखिए डेथ का कार्ड आया हुआ है, जो कि बहुत बड़े चेंज को दिखाता है, बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। तो बदलाव होगा आपकी लाइफ में, आप बस इस चीज से बाहर निकलिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप लोगों से बात करना आपने बंद कर दिया है, तो आप लोगों से बात करना शुरू कीजिए, अपने लाइफ को जिए, ऐसे मत बैठे रहिए। अपने आप को बैलेंस कीजिए, बैलेंस एनर्जी में लाइए। तो जिस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की है, उसके लिए आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, ये कर्मा को दिखाता है। इक्वली बांटा जा रहा है, आप देख सकते हैं।
तो जिसने जैसा किया है उसको वही मिलेगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं, बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन अब उस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग की दुश्मनों ने, धोखा दिया दूसरों ने, हर्ट किया किसी और ने, और सैड हो गए आप। आपने तो कोई गलती नहीं की, तो आप क्यों दुखी हैं? आप उस चीज से बाहर निकलिए, और जिसने जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा उसे कर्मों के फल से कोई नहीं बचा सकता। बट यूनिवर्स आपसे कह रही है कि दूसरों की वजह से आप अपने आप को परेशान मत कीजिए। ओके, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, परेशान मत होइए। और ये जो थर्ड पार्टी है, जो आपका दुश्मन है, जो कोई भी, आप देखना कि उसको उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, और ये चीज आपको पता लगेगी। लेकिन इसमें हम कर्मा रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी कर्मा का कार्ड आ चुका है। या फिर कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास हैं। ये जो दुश्मन है आपका, ये आपका पास्ट लाइफ का इस इंसान से हो सकता है कि आपका पिछले जन्म से ही कोई संबंध रहा है, कार्मिक रिलेशनशिप रहा है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साइकिल कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि डियर ऐसा होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, कभी कभी वो चीजें हमें नेक्स्ट बर्थ में जा करके मिलती है। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ के कुछ आपके ऐसे कर्मास हो, इस इंसान से आपका कार्मिक रिलेशन हो, जिस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। तो अब आपका ये कार्मिक पैटर्न जो है वो खत्म हो जाएगा। ये आपका कार्मिक पैटर्न खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बस आप ये सोचिए कि ये जो कुछ भी हुआ ये मेरे कर्मास थे, मुझे इसीलिए इतना हर्ट होना पड़ा है, मुझे इसीलिए इतना सहना पड़ा है। बट अब वो चीज एंड हो रही है, अब वो चीज खत्म हो रही है। तो अब हिम्मत कीजिए और उठिए, उसी एनर्जी में मत रहिए। ओके पायल बच्चों, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।